चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये संदेश भेजा है। मुझे यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। विक्रम लैंडर 17 अगस्त को 1:15 पर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है। इसी के साथ चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह के बहुत करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था, जहां से उसने पहली बार चंद्रमा की तस्वीरें भेजी थी। उस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 153 किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर की रफ्तार धीमी कर दी जाएगी और धीरे धीरे विक्रम लैंडर चंद्रमा के और करीब आता जाएगा और फिर चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर दूरी से 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। चंद्रमा की सबसे पास वाली कक्षा में परिक्रमा करते हुए विक्रम लैंडर 90 डिग्री घूमेगा और फिर थ्रस्टर की मदद से रफ्तार कम करते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा और इस तरह से भारत एक नया कीर्तिमान रचेगा। तो चलो गाइस, आज विक्रम लैंडर के लिए कमेंट सेक्शन में शुभकामनाएं लिखते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से मोदी जी ने जिस लखपति दीदी योजना का जिक्र किया था, आखिर वो योजना है क्या, चलिए जानते हैं। दरअसल लखपति दीदी योजना पहले से ही कई राज्यों में लागू की जा चुकी है, लेकिन अब इस योजना को देश के हर एक राज्य में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत देश में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्लम्बिंग से लेकर ड्रोन उड़ाने तक सारी चीजें सिखाई जाएंगी। मोदी जी के अनुसार जिस प्रकार हर गाँव में बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी, दवाई वाली दीदी होती है, ठीक उसी तरह से अब लखपति दीदी भी हुआ करेगी। इस योजना से कौशल्य प्राप्त महिला खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सकती है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी, देश का विकास भी होगा और एक दिन सच में हर एक गांव में लखपति दीदी रहा करेगी। गाइस, आपको लखपति दीदी की योजना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते अगली वीडियो में। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को पुरानी टी शर्ट देते हुए कहा कि जाओ इसे $2 में बेच के आओ। तो उस बेटे ने उसे साफ किया और पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटे की मेहनत के बाद उसे $2 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी शर्ट, अब इसे $20 में बेच के आओ। तो उसने उस पे मिकी माउस का स्टिकर चिपकाया और पास के स्कूल में जाके खड़ा हो गया और एक अमीर बाप के बेटे को उस टी शर्ट को $20 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी शर्ट, अब इसे $200 में बेच के आओ। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, अगले दिन शहर गया और वहां पर एक सेलिब्रिटी आई हुई थी। उसने घेरा तोड़ा और सेलिब्रिटी को कहा कि इस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। उस सेलिब्रिटी ने बच्चे को देखकर ऑटोग्राफ दे दिया और वो बच्चा वहीं बाहर खड़ा होकर उस टी शर्ट को नीलाम करने लगा और उसी टी शर्ट को उसने $2000 में बेचा। Yes, I am talking about the great player माइकल जॉर्डन। और सीखने लायक बात यहां पर यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। गाइस, आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है BBK, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके CEO अलग हैं, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है, जिसका नाम है डॉन योंग पिंग। है ना कमाल की बात? और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है और आज के टाइम $14 बिलियन का मार्केट कैप्चर करके बैठी है।